हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं शनि के वक्री होने के बारे में। शनि जब रेट्रोग्रेड हो जाएंगे उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में, शनि जब वक्री हो जाएंगे मीन राशि में, शनि जब पीछे जाएंगे पूर्व भाद्रपद नक्षत्र यानी कि शनिदेव अपने नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र से पूर्व भाद्रपद नक्षत्र की तरफ बढ़ रहे होंगे जुलाई से नवंबर के बीच में, यानी कि अक्टूबर में वो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में चले जाएंगे। 9th हाउस में शनि का वक्री होना आपके जीवन में क्या इंपैक्ट लेके आ रहा है, ये इस चीज के बारे में बात करेंगे। कैंसर लगन एंड मून साइन। अगर आपका कर्क लगन है, कर्क चंद्र राशि है, तो 9th हाउस में शनि वक्री हो रहे हैं। और शनि देव की जो डेफिनेशन है वो हम सब जानते हैं, न्यायाधीश, सही को सही गलत को गलत कहने वाला, हमारी लाइफ में डिसिप्लिन, रेस्ट्रिक्शन, हमारी लाइफ में हार्ड वर्क कराने वाला, जो अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए माना गया है, मासिस के लिए माना गया है, वो है शनिदेव। जो जस्टिस करते हैं, जो हमारी लाइफ में एक स्ट्रिक्ट टीचर का काम करते हैं, वो है शनिदेव। और बैठे कहां पर है? मीन राशि में। मीन राशि किस चीज की है? मीन राशि मुक्ति की है, आइसोलेशन की है। मीन राशि सरेंडर करने की है, डिवोशन की है, स्पिरिचुअलिटी की है, अकेलेपन की है। और मीन राशि एक जल तत्व राशि है, एक ऐसा समुद्र जहां पर शनिदेव आगे जाएंगे फिर पीछे आएंगे। 2026 में फिर आगे जाएंगे फिर पीछे आएंगे, 2027 में फिर आगे जाएंगे फिर पीछे आएंगे, यानी कि एक समुद्र मंथन चलता रहेगा। और इस मंथन में सबसे पहले निकलेगा तमस, इस मंथन में सबसे पहले निकलेगी नेगेटिविटी। और 9th हाउस हमारी स्पिरिचुअलिटी को दिखाता है। तो स्पिरिचुअलिटी को लेकर, अपने रिलीजन को लेकर, अपने सोल पर्पस को लेके कहीं ना कहीं आपके अंदर कोई डाउट आ सकता है। अपने फादर, अपने मेंटोर, अपने गुरु, अपने बड़े, अपनी फिलॉसफी, इन चीजों के ऊपर क्वेश्चन मार्क आना, अपने रिलीजन, अपने फेथ, अपनी फिलॉसफी, अपनी एजुकेशन के लेकर कहीं ना कहीं जो आपने अब तक सीखा है उसको लेकर, या किसी चीज का कोर्स किया था उसका यूज ना आना, चीजें डेवलप हो गई हैं, अब एआई का जमाना आ गया, उसका यूज ना होना, उस तरह की चीजों की वजह से डिफिकल्टीज फेस करते हुए नजर आओगे। कहीं ना कहीं अपने भाग्य को कर्ज करते हुए नजर आओगे, क्योंकि ऐसे सरकमस्टांसेस है, ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है कि चाहकर भी आप बदल नहीं सकते। वो बेबसी आपकी जिंदगी में इस समय फील हो रहेगी, क्योंकि शनिदेव जब वक्री हो गए हैं तो स्लोनेस आ गई है। और वो जब पीछे जा रहे हैं तो जिंदगी में पीछे ले जाने का मतलब बहुत लोगों के लिए नेगेटिव हो सकता है, बहुत लोगों के लिए हो सकता है कि रीथिंक करना, रिविजिट करना, रीप्रोसेस करना, रीडू करना। क्योंकि जब शेर पीछे जाएगा तो वो पीछे इसलिए जाता है कि वो और बेहतर जंप मार सके। तो ये समय 4 महीने का, ये भी कह सकते हैं कि अपनी जीवन के जो पैटर्न है, जो आप फिलॉसफी है, जो आपकी आइडियोलॉजी है, जिस ऑटो पायलट रूल पे आप चल रहे थे, उसको बदलने का समय है। या फिर आप ये कह सकते हैं कि जिंदगी में कितनी बार पीछे जाएंगे, जिंदगी थक चुकी है, जो अक्सर आप लोगों के कमेंट आया करते हैं। देखिए, कॉन्शियसनेस को रेस करना पड़ेगा। मेरा ये धर्म है, भगवान ने मुझे निमित्त बनाया है और मैं कोशिश कर रहा हूं। शायद मैं वो पात्र नहीं हूं, मैं उतना काबिल नहीं हूं, लेकिन स्टिल आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि मैं आपको वो एस्पेक्ट को टच कर सकूं जिससे आप अपनी लाइफ में कोई क्लैरिटी या अपनी चीजों में वो फिगर आउट कर सके कि कैसे चीजों को जोड़ना है, अलाइन करना है। अच्छी अच्छी बातें करना, शायद जब इतना बोल लेता हूं तो अच्छी बातें भी बोल सकता हूं, लेकिन वो आपके साथ जस्टिस नहीं होगा, वो ज्योतिष के साथ जस्टिस नहीं होगा, वो मेरे साथ भी जस्टिस नहीं होगा। जिनसे मैंने सीखा है, जिनको मैंने सुना है, उनके साथ भी जस्टिस नहीं होगा, जिनको हम गुरु बोलते हैं अक्सर, अक्सर क्या, हमेशा ही। तो 9th हाउस में गुरु की बात इसलिए हो गई क्योंकि हम 9th हाउस को डिस्कस कर रहे हैं। और 9th हाउस में यहां पर पेशेंस चेक है, यहां पर आपकी लॉयल्टी चेक है। अपने आप को फेथ बना के रखना ही आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा। ये समुद्र मंथन का समय है, फ्लो में बहना नहीं है। यहां पर अपनी आइडेंटिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क आ सकते हैं। भाग्य को कर्ज नहीं करना है, यहां पेशेंस टेस्ट होने वाले हैं। और पेशेंस को आपने दबाना नहीं है, उसको खोना नहीं है। समुद्र मंथन चल रहा है। देखिए, 12th हाउस में जुपिटर बैठा है, उससे पंचम हाउस में, 8th हाउस में राहु बैठा है। कहीं ना कहीं ये नवम पंचम का योग, एक तरफ जुपिटर अपनी तरफ ड्रिफ्ट कर रहा है, यानी कि योग शक्ति, आइसोलेशन, योगा, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, भक्ति, डिवोशन, उसकी तरफ लेके जा रहा है। और एक तरफ राहु शॉर्टकट, इलीगल चीजें, ठीक है, जो ऐसी चीजें जो सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं की जाती, कहीं ना कहीं हिडन सीक्रेट्स बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए, तो ये चीजें कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। और कुछ बेबसी ऐसी है, कुछ कर्मा ऐसे अलाइन कर लिए हैं आपने, जिसकी वजह से आप चीजों को ना रिवील कर पा रहे हैं, ना सॉर्ट आउट कर पा रहे हैं। तो इस समय में जब चीजें आपकी
कंट्रोल से बाहर चली जाती हैं, तो आपके पास एक ही चीज होती है, दैट इज डिवोशन। तो आपको डिवोशन की तरफ आपको जाना चाहिए, और ये समुद्र मंथन से अलाइंड है। मैं आपको जरूर डिस्क्राइब करूंगा कि समुद्र मंथन की मैं बात बार बार क्यों कर रहा हूं, और थंबनेल में आप समुद्र मंथन लिखा हुआ क्यों देख रहे थे। चलिए डिस्कस करते हैं। एक तरफ देवतागण है, एक तरफ दैत्यगण है, नवम पंचम का योग बना रहे हैं। और समुद्र मंथन जब हुआ था, जब कश्यप पे एक कछुए के ऊपर पर्वत पे, जब एक तरफ देवता थे एक तरफ दानव थे, और जब समुद्र मंथन कर रहे थे, तो सबसे पहले तमस निकला था। तो ये जब मंथन हो रहा है 12th और 8th हाउस में, सबसे पहले चीजों को लेट गो करना सीखना पड़ेगा। जिस चीज को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, जिस चीज को आप कितना ही क्रीप करो, जो आपके कंट्रोल में नहीं है चीजें, उस चीज को छोड़ना बेहतर है, अदरवाइज निशान पड़ सकते हैं। ये चीजें कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। प्लस जो तमस निकल रही है उसको बाहर निकालना जरूरी है। देखिए, जब समुद्र मंथन में जब हलाहल निकला था, उसको ना देवता संभाल पाए थे ना दानव संभाल पाए थे, तो महादेव ने अपने कंठ में उसको ग्रहण किया था। तो एक ऐसी आइडेंटिटी, एक ऐसी पावर जो महादेव के पास है, उनको सरेंडर करने से आपकी नेगेटिविटी मिनिमाइज होती हुई नजर आ रही है। इसमें किसी भी तरह का कोई दो राय नहीं है। अगर आप अदर रिलीजन के हैं तो आप ओम नमः शिवाय की चैंटिंग तो कर ही सकते हैं, अगर आपको वो एप्रोप्रिएट लगता है, या आप जिसको भी मानते हैं, जिस भी गुरु को मानते हैं, जिस भी रिलीजन को मानते हैं, वहां पर सरेंडर करना आपके लिए बहुत बड़ा रामबाण हो सकता है। प्लस देखिए, जब वो तमस महादेव ने ग्रहण किया, तो मीन राशि मुक्ति की राशि है, मीन राशि सरेंडर की राशि है। तो यहां पे भी सरेंडर के द्वारा आप अपने जीवन के तमस को किसी के ऊपर, मतलब वो एक ऐसी पावर को दे सकते हैं जो उसको ग्रैंड कर लेगी, और आपको एक नया इनिशिएशन, एक नया स्टार्ट, एक नई लाइफ आपको दे सकती है। आपको सोल पर्पस मिलने का समय है ये। क्या, किस वजह से आए हैं, क्यों, वाई का आंसर ढूंढने का बहुत अच्छा समय है। और जुपिटर बहुत जल्दी चलते 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 चलते, जब शनि वक्री होंगे तो जुपिटर भी आपके फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे। तो दिस इज द मोमेंट जब आपके 9th हाउस को एक्टिव करेंगे जुपिटर। तो दिस इज द मोमेंट जब आपको अंदर एक सोल अलाइनमेंट आएगा, आपको पर्पस पता चलेगा, आपको ये पता चलेगा जो हुआ वो अच्छा हुआ। कहते हैं ना, अक्सर हम कहते हैं जब समय निकल जाता है, जो हुआ अच्छा हुआ, यही भगवान की इच्छा थी। तो जो अभी हो रहा है, जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो अभी रेस्ट्रिक्शन आप फील कर रहे हैं, क्योंकि शनिदेव रेस्ट्रिक्शन के कारक हैं, तो भाग्य को भी धीरे धीरे चलाएंगे, स्लोली एंड ग्रेजुअली चलाएंगे। जब तक चीजें अलाइन नहीं होंगी, चीजें नहीं मिलेंगी, जस्टिफाई करनी पड़ेगी कोई भी चीज को पाने से पहले। भाग्य आपको उतना सपोर्ट नहीं करता हुआ नजर आ रहा है, तो आपको ये सब चीजें समझनी पड़ेंगी। सैटर्न का थर्ड एस्पेक्ट कहां पड़ रहा है? 11th हाउस पे। 11th हाउस हमारे डिजायर का है। तो ये चीज देखनी कि डिजायर आपको कंट्रोल कर रही है, या आप अभी भी डिसिप्लिन के साथ अपने काम को करते जा रहे हैं। डिजायर और नीड में एक थिन लाइन क्रिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। पेशेंस के साथ आगे बढ़ना आपके लाइफ के लिए रामबाण हो सकता है। नेटवर्क सर्कल का होता है, फ्रेंडशिप का होता है, तो कहीं ना कहीं फ्रेंडशिप रिविजिट करना, फिल्टर करने का समय आ चुका है। शुक्रदेव जो नेटवर्क, लव, रोमांस, लग्जरी को दिखाता है, कंफर्ट को दिखाता है, शुक्रदेव की अलाइनमेंट भी इस समय जब 13th ऑफ जुलाई को रेट्रोगेट होंगे शनि, तो शुक्रदेव टॉरस साइन में हो गए। शनि का एस्पेक्ट पड़ रहा है टॉरस साइन और शुक्र के ऊपर, तो कहीं ना कहीं वहां पर रेस्ट्रिक्शन है। फ्रेंडशिप को पाने में, फ्रेंडशिप को फिल्टर करने में रेस्ट्रिक्शन आएंगे। जब तक चीजों को फिल्टर नहीं कर पाओगे, ऑडिट नहीं कर पाओगे, जब तक सही पहचान नहीं होगी कौन आपका अपना है, कौन रियल है, कौन फेक है, तब तक चीजें बेस्ट नहीं होंगी। अगर आपको अभी रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, फ्रेंडशिप के रिगार्डिंग कोई भी चीजें आपके साथ पिछले 29 ऑफ मार्च के बाद हुई हैं, ये समझ लीजिएगा वो इंसान आपके लिए नहीं है। आप भले से कितनी साधना कर रहे हैं, आप कितने संयम कर रहे हैं, वो कभी भी खाली नहीं जाएगा, लेकिन शनिदेव आपको वो नहीं देंगे जो आपके फ्यूचर के लिए बेहतर नहीं है। यहां पे आपको खुद को शेप देना ही पड़ेगा, फिल्टर करना ही पड़ेगा। अननेसेसरी चीजों को चेस करना, अननेसेसरी चीजों को डिजायर करना आपके लिए खतरे की घंटी बजा रही है। शनिदेव का थर्ड एस्पेक्ट कहीं ना कहीं आपके करेज को ऑडिट करना पड़ेगा। आप अपनी एनर्जी कहां लगा रहे हैं, उस चीज को ऑडिट करने का बहुत ही इंपॉर्टेंट समय है। सिबलिंग्स के साथ कोई डिस्प्यूट होता हुआ नजर आ रहा है। शॉर्ट ट्रैवल आपके बहुत एक्टिव हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं उसमें कोई ना कोई स्ट्रगल मुझे दिखाई दे रहा है, वो चीजें बहुत दिखाई दे रही। नेबर के साथ किसी ना किसी तरह का कोई डिस्प्यूट होता हुआ नजर आ रहा है। नेबर के साथ किसी तरह का, किसी चीजों के ऊपर, पानी के ऊपर ही डिस्प्यूट होना, किसी तरह की चीजों के ऊपर डिस्प्यूट होता हुआ नजर आ रहा है। ट्रैवल, कम्युनिकेशन इश्यूज हो रहे हैं, कुछ आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपके बॉडी लैंग्वेज सामने वाले को समझ नहीं आ रहा है, आपकी फैमिली में आपका बॉडी लैंग्वेज समझ नहीं आ रहा है, आपकी फैमिली में इश्यूज आ रहे हैं।
केतु मंगल आपके सेकंड हाउस में बैठे हैं, फाइनेंसिस को लेकर, कम्युनिकेशन को लेकर, आइडेंटिटी को लेकर, वैल्यूज को लेकर, एटीट्यूड को लेकर कहीं ना कहीं चीजें बहुत मेजर लेवल पे आपको हिट करती नजर आ रही है। आप सामने वाले को समझ नहीं आ रहा है, सामने वाला आपको समझ नहीं आ रहा है, ये स्थिति बहुत मेजर लेवल पे दिखाई दे रही है। प्लस मंगल का 8th एस्पेक्ट शनि के ऊपर पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये द्वंद्व चल रहा है। मंगल बहुत जल्दी 28 जुलाई के बाद आ जाएंगे आपके थर्ड हाउस में, तो कहीं ना कहीं पराक्रम, गलत पराक्रम अगर आपका बढ़ गया, अगर आपने गलत ऊर्जा का इस्तेमाल किया और शनि के खिलाफ चले गए, तो आप ये देखिए आप फाइट किसके खिलाफ कर रहे हैं, शनि के खिलाफ। और शनि तो न्याय कारक है, जज के खिलाफ अगर आप फाइट करेंगे तो आपको रिजल्ट पता ही है। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, सरेंडर विल बी द की। सरेंडर करना, डिवोशन दिखाना और सही मार्गदर्शन के साथ, सही एनलाइटमेंट के साथ, सही मेहनत के साथ आपको आगे बढ़ना है। और मेहनत की बात आ रही है तो शनि का 10th एस्पेक्ट भी कहां पड़ रहा है, आपके 6th हाउस पर, यानी कि डेली शेड्यूल करना, उस पर दोबारा से अपने आप को डिसिप्लिन करना। हो सकता है आप छोटे हैं, आपका समर वेकेशन चल रहा था, आप वेकेशन खत्म हो गई है, या आप कहीं बाहर घूमने गए थे, ऑफिस के टाइमिंग में कहीं ना कहीं शफलिंग करना पड़ रहा है, मन नहीं कर रहा है, चीजों को छोड़ने का मन कर रहा है, जॉब छोड़ने का मन कर रहा है, क्योंकि मुक्ति का साइन है तो जॉब कर्म के कारक है, तो कर्म से दूर भागने का मन कर रहा है, चीजों में शफलिंग करने का मन कर रहा है कि जॉब से छोड़कर बिजनेस की तरफ जाना है, बिजनेस छोड़कर कुछ और करना है, इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा हाईलाइट है। तो उसको ऑडिट करना, अपना डेली एक्टिविटी को शेड्यूल करना, ऋण रोग शत्रु, किसको कितना पैसा देना है, कैसे अपने EMIs को, लोन को कैसे खत्म करना है, ये चीजें बहुत मेजर लेवल पे दिखाई दे रही हैं। 9th हाउस लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल को दिखाते, तो फॉरेन जाना चाहते थे, कहीं सेटल हो रहे हो, तो वहां पे कहीं ना कुछ चीजें स्टेगनेंट हो सकती हैं, ट्रबल आ सकता है, किसी तरह के डिस्प्यूट हो सकते हैं, कोई इंटरनल क्योस परेशान कर सकता है, जो रिसोर्स था उतना लिमिटेड रिसोर्स मिल सकता है कि लिमिटेड रिसोर्स में आपको वहां पर सेटल आउट होना है, फॉरेन लैंड में, हो सकता है किसी प्रदेश में, हो सकता है आप राजस्थान में रहते हैं, राजस्थान के हैं, आप उत्तराखंड चले गए, आप महाराष्ट्र चले गए, मतलब स्टेट का भी चेंज होना, वहां पर लिमिटेड रिसोर्स होना, किसी तरह का फियर आपको परेशान कर सकता है, इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा विजिबल होती हुई नजर आ रही है। इम्यूनिटी का ब्रेक होना, या घर में किसी का कोई हेल्थ चैलेंजेस चल रहा है, उस तरह की चीजें भी बहुत ज्यादा, क्योंकि राहु 8th हाउस में कोई सडन इवेंट करा सकता है, कोई चोरी होना, किसी तरह का हेल्थ इश्यूज होना, लोअर एब्डोमेन में ट्रबल आना, इस तरह की चीजें भी काफी ज्यादा विजिबल होती हुई नजर आ रही हैं। तो मेजर लेवल पे ये 4 महीने आपके पेशेंस को टेस्ट करने वाले हैं। और लक की बात है कि जब शनि वक्री हो रहे हैं तो महादेव का श्रवण मास भी स्टार्ट हो रहा है। तो जब मैंने महाभारत, जब आपको समुद्र मंथन समझाया था, जब मैंने बताया था कि जब दानव भी नहीं संभाल पाए, देवता भी हलाहल को नहीं संभाल पाए, तो आपकी जो अंदर की नेगेटिविटी है, जो आपके अंदर का इंटरनल क्योस है, वो जाइए, जलाभिषेक कीजिए, महादेव को सरेंडर कीजिए। एक आइडेंटिटी, वन एंड ओनली एक आइडेंटिटी है जो ब्रह्मांड के तमस को ग्रहण कर सकता है और उसको स्टेबल हो कर सकता है और एक नई लाइफ सामने वाले को दे सकता है। आशुतोष है, बहुत भोले हैं, भोलेनाथ है, तो उनके पास चले जाइए, वो आपका कल्याण जरूर करेंगे। आप हो सकता है तो नीलकंठ जाकर वहां आराधना करना, ऋषिकेश जाकर उनके दर्शन करना, जलाभिषेक करना आपके जीवन की एंजाइटी, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग को, ऋण को, रोग को खत्म करता हुआ नजर आ रहा है। वहां पे वहां पे आराधना करना, संयम करना, नियम करना, गंगा के किनारे बैठकर चैंटिंग करना आपके लिए बहुत उत्तम हो सकती है। गंगा स्नान करना आपके लिए बहुत अमेजिंग हो सकता है। वहां पॉसिबल नहीं है जाना, आप अपने मंदिर के पास जाकर जलाभिषेक कीजिए, वो भी पॉसिबल नहीं है तो अपने घर में आराधना कीजिए, वो भी पॉसिबल नहीं है तो चलते फिरते सोते जागते ओम नमः शिवाय की चैंटिंग कीजिए। आपके जीवन में आज नहीं तो कल बदलाव जरूर आएगा, लेकिन उस बदलाव को आप कितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं, इस ट्रांसफॉर्मेशन के साथ कैसे आप अलाइंड करते हैं अपने आप को, वो देखने वाली बात होगी। क्योंकि इमेच्योर कमिटमेंट, इमेच्योरिटी के साथ चीजों को चेस करना, किसी डिजायर को चेस करना, यही आपके जीवन का बहुत मेजर लेवल पे तमस बना हुआ है। इसको संभाल लिया तो जीवन संभल जाएगा। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।